अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नुसुक उम्रा जहां से हम उम्रा वीज़ा अप्लाई करते हैं, उन्होंने अपने सिस्टम में कुछ तब्दीलियां की है जो उम्रा पर जाने वाले और टूर ऑपरेटर्स को मालूमात होना ज़रूरी है। टूर ऑपरेटर्स को तो वैसे भी मालूमात होगी, जो उम्रा पर जाने वाले इनको भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको बताता चलूँ, काफ़ी दोस्त कहते हैं कि ये जो चेंजिंग आई है या सिस्टम तब्दील या पॉलिसी तब्दील या कोई नोटिफिकेशन इसका हमें दिखाएं, कोई ना कोई इसका अथेंटिक पेपर दिखाएं। तो आपको बताते चलें कि मोस्टली जो सऊदी अरबिया की जो छोटे छोटे सिस्टम पॉलिसीज जो चेंज होती रहती है ना, वो वर्बली होती है। मतलब कि सिर्फ आपको इन्फॉर्म किया जाता है, अक्सर जो है ना डॉक्यूमेंटेशन इसकी नहीं होती। और ये जो बड़े बड़े आटा ग्रुप है ना, इनको जब ये इन्फॉर्मेशन आती है तो आगे इन्होंने ग्रुप बनाए होते हैं ट्रैवल एजेंटों के, तो ग्रुपों के अंदर सेंड कर देते हैं। तो फिर वहां से पता चल जाता है। अगर कोई कहे कि इसका हमें ऑफिशियल सऊदीया की वेबसाइट पर जाके नोटिफिकेशन दिखाए, तो बड़े बड़ी चीज़ों के तो नोटिफिकेशन होते हैं। ये छोटे छोटे आपको पता है चेंजिंग आए दिन कोई ना कोई चीज़ें तब्दील हुई होती हैं, तो इनके नोटिस नहीं आए होते। अभी भी नुसुक सिस्टम की ताज़ा तरीन जो अपडेट है, इन्होंने एक अहम ऐलान किया है। इसके मुताबिक अब टूर ऑपरेटर ने पिछले तमाम पैकेजेस समझ लें कि तकरीबन ख़त्म ही कर दिए हैं, क्योंकि अब वीज़ा सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल होटल के साथ ही आपको मिलेगा, जिसको BRN बोलते हैं। मतलब कि अब सिर्फ और सिर्फ वीज़ा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास पहले से होटल का मुकम्मल नाइट्स का BRN मौजूद होगा। BRN मैं आपको बताता चलूं, बुकिंग रेफरेंस नंबर को बोलते हैं। इसके अलावा फिल वक्त फिर दोबारा से शेयरिंग होटल वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया है। क्वाड, ट्रिपल और डबल सिर्फ रहेगा। मतलब कि एक होटल के अंदर जो 5, 6, 7 बेड लगे होते थे, शेयरिंग लेते थे, वो खत्म कर दिया गया है। 4 बेड वाला मैक्सिमम होटल क्वाड मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा और डबल मिलेगा। और इसमें अगर आप किसी से वीज़ा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि हमने बुकिंग किसी और से करवा ली है, तो फिर आपसे वो वीज़ा की फ़ी भी नॉर्मल चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि काफ़ी ज़्यादा फीस को बढ़ाकर आपसे लिया जाएगा। अगर आप एक ही टूर ऑपरेटर से मुकम्मल पैकेज लेंगे तो फिर आपको वीज़ा जो है वो नॉर्मल रेट में मिलेगा। और इसी तरह आपने जितने दिन रहना होगा, जितने दिन का पैकेज लेंगे, वीज़ा जितने दिन का आप लेते हैं, सिर्फ उतने दिन का आपके पास होटल बुकिंग BRN होना, बुकिंग रेफरेंस नंबर होना ज़रूरी है। पहले से आपको टिकट भी करवानी पड़ेगी और होटल बुकिंग भी मुकम्मल करवानी पड़ेगी। पूरा प्लान बना के फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपका वीज़ा अप्लाई होगा और निकलेगा। और इसी तरह पहले तो ये होता था ना कि हम अपना वीज़ा अप्लाई करवा के महीना पहले भी लगवा सकते थे, 2 महीने पहले भी वीज़ा लगवा के जब मर्जी जा सकते थे। अब हमने जब BRN नंबर देना है, फ्लाइट टिकट देनी है, तो उससे चंद दिन पहले वीज़ा आपका अप्लाई होगा और जाने से कुछ दिन पहले आपको वीज़ा मिलेगा। ये नहीं होगा कि आप महीना 1.5 महीना पहले वीज़ा लगवा के अपने पास रख लें। और इसी तरह इन पॉलिसीज़ को आप फॉलो करेंगे तो फिर आपकी बचत होगी। अदरवाइज आपको BRN की खिलाफ वर्जी या इस तरह कोई भी आपका मसला आया तो ये जुर्माने आपको पड़ेंगे। छोटे छोटे जुर्माने भी हैं, बड़े भी हैं। तकरीबन आपको मिनिमम 150 रियाल जुर्माना भी हो सकता है और मैक्सिमम 10,000 रियाल से लेकर 25,000 रियाल भी जुर्माना हो सकता है। फ्रेंड, इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जो फ़ाइन होता है वो हमेशा शिरके की तरफ से आता है। और फ़ाइन जब होगा तो समझ लें कि सऊदी जो गवर्नमेंट वज़ारे सैर व सियाहत है या हज व उम्रा है, जिनके अंडर में भी इस वक्त काम चल रहा है, इन्होंने फ़ाइन आपको उम्रा ज़ाहिर को डायरेक्ट नहीं भेजना, इन्होंने आपकी कंपनी को भेजना है। वो फिर आपको सेंड करेगी कि आपने इस चीज़ की यहाँ पे खिलाफ वर्जी की है, इतना आपको फ़ाइन हुआ है। इसी तरह आपको बताता चलूँ कि होटल जब आप लेते हैं तो इस वक्त भी बहुत ज़्यादा नुसुक के जो नुमाइंदगान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो एक्टिव हैं। वो खुद जाकर मक्का मदीना पाक में देखते हैं कि इन्होंने वाउचर के मुताबिक होटल लिया, वहाँ पे स्टे किया है कि नहीं। अगर उस होटल में नहीं होंगे तो फिर उसके मुतबादल जो सिमिलर होटल है वो भी सम टाइम दिया जाता है, वहाँ पे आपको चेक किया जाएगा। वहाँ भी ना हुए तो फिर आपके लिए मसला पैदा हो सकता है। फर्दर इसकी डिटेल जाननी है तो जब भी आपने ट्रैवल करना है, अपने टूर ऑपरेटर से लाजमी मुकम्मल मालूमात जान लीजिएगा, क्योंकि आए दिन छोटी छोटी तब्दीलियां होती रहती हैं। कभी सख्ती आ जाती है, कभी नरमी आ जाती है। और सम टाइम ये यहाँ पे आप इकामा होल्डर की बात ना कीजिएगा। जो इकामा होल्डर वाले हैं या जो 80-85 दिन सऊदी अरबिया में क़याम करते हैं इकामा बेस के, उनका होटल सिस्टम और है। उन्होंने इकामा होल्डर के साथ ही स्टे करना होता है। ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया है, ये सारे का सारा उम्रा ज़ायरीन के लिए होगा जो होटल बुकिंग करवा के यहाँ से जाते हैं। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे।
नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।